हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष में ग्रह की दृष्टियों के फल और प्रभाव को लेकर। देखिए, वैसे तो कुंडली में बैठकर हर ग्रह की भाव स्थिति जो होती है, ग्रह की अवस्था होती है, ग्रह किस युति में है, किस योग में है, दोष में है, उस अकॉर्डिंग जो है वो जीवन में घटने वाली शुभ अशुभ घटना के बारे में वह ग्रह बताते हैं। पर उतनी ही इम्पॉर्टेंस होती है ग्रह की दृष्टियों की। कुंडली में नवग्रह किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं और वह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उस भाव में स्थित होकर अपने से ठीक 7वें भाव पर दृष्टि ज़रूर देते हैं। ये कॉमन एस्पेक्ट होती है ग्रह की, और यानी हर ग्रह अपने से ठीक 7वें भाव पर उस भाव में स्थित ग्रहों को दृष्टि देता है, जिसे 180 डिग्री की एस्पेक्ट कहा जाता है। पर नवग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें सप्तम दृष्टि के अलावा कुछ विशेष दृष्टियाँ मिली हुई हैं। यानी सप्तम दृष्टि जो कॉमन है पर हर ग्रह की, पर कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होती हैं जो ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को, मंगल देव को, शनि देव को मिली हुई है। हालांकि राहु केतु की भी सप्तम के साथ साथ पंचम और नवम दृष्टि, दो दृष्टियां मानी गई हैं, पर उसे लेकर ज्योतिषीय विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ मानते हैं इसकी दृष्टि होती है राहु केतु की और कुछ नहीं मानते हैं। पर मेरे अब तक की कुंडली एनालिसिस का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें राहु केतु की पंचम और नवम दृष्टि दोनों का प्रभाव पड़ता है। दृष्टियों पर एक बेसिक नॉलेज से जुड़ी ऑलरेडी एक अपलोडेड जो है हमारी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, उसे आप ज़रूर देखें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम ग्रह की विशेष दृष्टियों पे बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें शनिदेव की जो दृष्टि है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वह अपने अच्छे बुरे फल कैसे देती है, उस पर बात करेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल लिंक को भी आप अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं ग्रह की विशेष दृष्टियों के बारे में। देखिए, नवग्रह व्यवस्था में गुरु, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं उनको सप्तम दृष्टि के अलावा पंचम और नवम दृष्टि प्राप्त होती है। और गुरु की दृष्टि नॉर्मली सब जानते हैं कि ज्योतिष में अमृतमयी मानी गई है, गंगा जल के समान मानी गई है। गुरु जो है जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से जहाँ पर भी अपनी सप्तम दृष्टि के अलावा पंचम और नवम दो विशेष दृष्टियाँ देते हैं तो उस भाव को बहुत शुभता प्रदान कर देते हैं। इस स्थिति में वह भाव अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित भी है या किसी दुर्योग में है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि उस दुर्योग की अशुभता को कम कर देती है। बेसिकली कोई भी ग्रह जब किसी भाव को देखता है, उस भाव में स्थित ग्रहों को देखता है, तो वह ग्रह जो है अपनी दृष्टि के द्वारा अपने नैसर्गिक कारकत्वों को, गुणों को उस भाव में डाल देता है। अपने गुणों को जो है गुणों से प्रभावित करता है उस भाव को। अब गुरु के अलावा मंगल देव की भी जो है एक सप्तम दृष्टि तो होती ही है, इसके अलावा जो स्पेशल एस्पेक्ट होती हैं उसमें चौथी और आठवीं दृष्टि मानी गई है। यानी मंगल जिस भी भाव में स्थित होंगे ठीक उससे चौथे भाव को देखते हैं और अष्टम भाव को अपनी आठवीं दृष्टि देते हैं। ऐसे में मंगल जो है उस विशेष पर्टिकुलर जो भाव है, ग्रह है, उससे जुड़े फलों को अपनी दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। यहाँ जनरली मंगल के क्रूर होने की वजह से, मंगल एक क्रूर ग्रह है, उस वजह से उसकी दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। पर कम लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, साहस है, पराक्रम है, बाहुबल के कारक हैं। तो मंगल अपनी दृष्टि से बहुत कुछ अच्छा भी कर देते हैं। वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की जो प्लेसमेंट है उस कुंडली में जिस तरह से मंगल प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग वे अपनी दृष्टि से अपना अच्छा या बुरा दोनों परिणाम देते हैं। अब बात आती है शनिदेव की दृष्टि की, जिसे लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति अपने लेवल पर रखता है। जनरली सब जानते हैं कि शनिदेव जहाँ स्थित होते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव से जुड़े हुए फलों में, उस भाव में स्थित ग्रहों के फलों का नुकसान करते हैं। उस भाव से जुड़े फलों की शुभता को कम कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि शनि की दृष्टि क्रूर होती है। शनि जहाँ भी देखते हैं अपनी वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि जहाँ भी डालते हैं वहाँ पर पीड़ा देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल आपको पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा कि जब जब शनि ने दृष्टि डाली वहाँ स्थिति खराब हुई। शनिदेव की विशेष दृष्टियों में तीसरी और दशम दृष्टि मानी गई है। यानी शनिदेव जिस भी भाव में स्थित होंगे वहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे और अपने से तीसरे भाव पर, अपने से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये स्पेशल एस्पेक्ट होती हैं।
जिसके द्वारा शनिदेव उस पर्टिकुलर भाव को, भाव में स्थित ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर जो है वहाँ अशुभता देखने को मिलती है। अब यहाँ बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, जो स्पेशली ज्योतिष में काफ़ी खराब और ख़तरनाक मानी जाती है, क्योंकि ग्रह की जो पर्टिकुलर दृष्टि होती है वो कुंडली के, उस काल पुरुष की कुंडली के इस पर्टिकुलर भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो थर्ड हाउस की चीज़ों को एक्टिवेट कर देती है। थर्ड हाउस सब जानते हैं, पराक्रम है, बाहुबल है, एफर्ट्स हैं व्यक्ति के, स्ट्रगल, संघर्ष, सब कुछ। सो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी 32 वर्ष की आयु तक तो जो है ना, तीसरी दृष्टि वाले भाव से संबंधित फल पाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। और 32 की आयु के बाद से, यानी 32 की एज के बाद से स्ट्रगल कुछ कम ज़रूर होता है, लेकिन मेहनत फिर भी व्यक्ति को बहुत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, तुला लग्न की कुंडली है, इसमें शनि द्वादश भाव में स्थित होकर अपनी तीसरी दृष्टि धन भाव, सेकेंड हाउस को दे रहे हैं। सो अब यहाँ क्या होगा कि इस व्यक्ति को धन से जुड़ी हुई समस्या, परिवार से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर देखने को मिलेगी। धन को जुटाने में, धन संग्रहित करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भाग दौड़ काफ़ी होगी, और वाणी भी जो है वो कठोर हो सकती है। और इसके साथ साथ सेकंड हाउस, द्वितीय भाव जो होता है, व्यक्ति की राइट आई भी होती है। तो ये जो शनि की पोजीशन है बताती है कि व्यक्ति को राइट आई में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। वैसे भी देखा गया है कि शनि अगर द्वादश में हो और द्वितीय भाव को देखें तीसरी दृष्टि से, तो बहुत जल्दी व्यक्ति की जो है आईसाइट वीक हो जाती है, बहुत जल्दी उसके चश्मा लग जाता है। और ये जिनकी कुंडली है उनके साथ इसी तरह की ही चीज़ भी हुई है। सो इसी तरह बात करें अगर हम तुला लगन की कुंडली की, तो शनि यहाँ पर इस तुला लगन की कुंडली में तृतीय भाव में स्थित है और अपनी दृष्टि पंचम भाव पर दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो तीसरी दृष्टि का नुकसान होगा वो व्यक्ति की रिलेशनशिप को लेकर होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु जो प्रेम कारक ग्रह है उस पर और भाव पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, इस व्यक्ति को प्रेम संबंधों में ज़रूर असफलता और प्रॉब्लम्स देंगी। इस व्यक्ति को जहाँ भी प्रेम बनेगा वहीं से जुड़ी चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। एक ब्रेकअप होना या चीज़ें टूटना, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। इसके अलावा पंचम भाव संतान का भी होता है, तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। फीमेल की चार्ट में अगर इस तरह की प्लेसमेंट शनि की हो तो प्रॉब्लम बहुत क्लियरली, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और पंचम भाव एजुकेशन का है, तो कहीं ना कहीं से एजुकेशन में ब्रेक और स्ट्रगलिंग पार्ट ज़रूर ये शनि देगा। यानी पंचम के कारकत्वों का नुकसान और पंचम से जुड़ी चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत, परेशानी, डिले शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर देगी। भाव के साथ साथ जिन भावेशों पर, यानी भाव में स्थित एक या उससे ज़्यादा ग्रहों पर शनि की दृष्टि आएगी, तो उन ग्रहों की शुभता और उनसे मिलने वाले शुभ परिणाम भी नेगेटिव हो जाते हैं। अब जैसे वृश्चिक लगन की ये कुंडली है, इसमें शनि जो है वो भाग्य स्थान नवम भाव में स्थित है, पर अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं 11वें भाव पर, एकादश भाव 11th हाउस पर, जहाँ कुंडली के भाग्येश चंद्रमा भी स्थित हैं, दशमेश सूर्य भी, एकादेश बुध और लाभेश बुध के साथ साथ मंगल जो लग्नेश है वो भी यहाँ पर है। तो 4 ग्रहों की युति है। कहने को तो ये राजयोग है, लेकिन देखा जाए तो इस पर गुरु की भी पंचम दृष्टि गई है। फिर भी व्यक्ति को राजयोग का फल, भाग्य में अड़चने, रुकावटें देखने को मिलेंगी और इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति, इन सबको लेकर जो है व्यक्ति को बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मेहनत, स्ट्रगल जो है वो शनि की तीसरी दृष्टि इस व्यक्ति को इस भाव पर होने से मिलेगी। शनि की दशा, अंतरदशा जब भी इन पर शुरू हुई तभी से इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ रही हैं। यानी शनि की जो एस्पेक्ट है वो पर्टिकुलर दशा, अंतरदशा में ज़्यादा उस चीज़ के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मेहनत होती है और जितनी मेहनत होती है उससे कहीं कम जो है वो लाभ इनको मिलता है। सो ओवरऑल शनि की दृष्टि का प्रभाव इस तरह का होता है कि कुंडली की जो शुभ ग्रह स्थिति है वो भी शुभ फल नहीं दे पाती है। शनिदेव जिस भी भाव में स्थित होंगे वहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि जिस भाव पर डालेंगे उस भाव के कारकत्वों का नुकसान ज़रूर करते हैं, और ये बात पूरी तरह से अप्लाई की गई है और प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर ही आपको बताई गई है। शनिदेव अगर चौथे भाव में स्थित होंगे, छठे भाव पर तृतीय दृष्टि डालेंगे तो इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शत्रुओं से भी व्यक्ति को बच के रहना पड़ेगा, उसके आसपास उसके एनिमीज़ बहुत मिल जाएंगे।
इसी तरह से मान लीजिए शनिदेव अष्टम भाव में है तो तीसरी दृष्टि कर्म भाव या दशम भाव पर डालेंगे तो व्यक्ति के करियर पर जो है उसका असर पड़ेगा, करियर में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। सो इस तरह से शनि की दृष्टि जो है वो थर्ड एस्पेक्ट जो है स्पेशली वो काफ़ी जो है ख़राब मानी गई है। एक स्ट्रगलिंग पार्ट को ये बहुत ज़रूर दिखाती है। और तो ये तो बात हुई कुंडली की, पर गोचर में भी यानी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वहाँ पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। पर उसके अलावा अगर गोचर में भी शनि 2.5 साल के लिए जिस भी राशि में स्थित होकर चंद्र और लग्न कुंडली में अपनी स्थिति में आकर जिस भी भाव पर अपनी दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से जुड़ी परेशानी गोचर काल में उस व्यक्ति को बनी रहती है। स्ट्रगलिंग पार्ट उस भाव से जुड़े चीज़ों को लेकर उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। फलों में कमी ज़रूर देखने को मिलती है उस भाव से जुड़ी हुई। और इस चीज़ को आप सभी अपनी कुंडली पर अप्लाई ज़रूर करिए। अपनी कुंडली में ग्रहों के फल को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपके माइंड में किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न है, इसी तरह की कोई प्लैनेटरी पोजीशन है जिसे आप समझना चाहते हैं, जिसके प्रभाव को आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष से जुड़ी हुई जो भी जानकारी, अपनी कुंडली विश्लेषण आपको करवाना है, आप मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं और कॉल पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ी हुई जो आर्टिकल्स हैं, अपडेट्स हैं, उस सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके फर्स्ट कॉल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो इसी तरह की कुछ और सरल ज्योतिषीय जानकारी लेकर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।